नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण एक कहानी है या कोई अतीत में हुई सच्ची घटना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रामायण में हुई घटनाओं के बारे में उंगलियां उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है। एक बार तो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट यह साबित करने के लिए श्रीलंका गए थे कि रामायण जैसी कोई घटना वहां पर हुई थी या नहीं, लेकिन उन्हें वहां ऐसी कुछ चीजें मिल गई जिन्हें देखकर वे भी कहने लगे कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। आज हम उन्हीं प्रूफ के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर लगता है कि राम भी कभी लंका गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था और हनुमान जी ने लंका को जलाकर राख कर दिया था। बात करते हैं हनुमान जी की। जब हनुमान जी लंका गए थे तब उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी। हनुमान जी ने पूरी श्रीलंका में आग लगा दी थी और लंका जलकर खाक हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि पूरी श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह रावण की सोने की नगरी थी उस जगह की मिट्टी बिल्कुल काली हो चुकी थी और कहीं भी पूरी श्रीलंका में काली मिट्टी नहीं पाई गई। इसी कारण से आर्कियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि रामायण की घटना सच्ची है। ये तो सबको मालूम है कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश मिला। संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में एक ही जगह पाई जाती थी, वो है हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत। वहीं वैज्ञानिकों ने देखा कि संजीवनी बूटी का दुर्लभ पौधा श्रीलंका में उसी जगह मौजूद है जहां रावण का श्री राम के बीच में युद्ध हुआ था। यह सब देखकर वैज्ञानिक भी मानने को तैयार हो गए कि रामायण और राम बिल्कुल सच है। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रूफ को जानने के लिए। जब रावण सीता माता का अपहरण करके श्रीलंका लेकर चला गया था तब श्री राम ने सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप लेकर समुद्र को छलांग लगाते हुए श्रीलंका के एक पत्थर पर जाकर उतरे। हनुमान जी का विकराल रूप श्रीलंका के पत्थरों पर उतरा तो हनुमान जी के पैरों के निशान उन पत्थरों पर बन गए थे। यह रामायण में लिखा गया है कि हनुमान जी यहीं पर उतरे हैं। जब लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी पूरे के पूरे पर्वत को उठाकर ले आए थे। आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर उस निशान को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं एक और हकीकत को जानने के लिए। रामायण की कहानी वास्तविक है या काल्पनिक, उसका एक और बड़ा सबूत है यह पुल। इस पुल को गूगल मैप पर देखने पर साफ नजर आता है। इस पुल को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि यह वही पुल है जिसे बंदर सेना ने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल जैसी आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है यह कोई प्राकृतिक तौर पर नहीं बना है, इसे बनाया गया है। रामायण के दो कैरेक्टर के बारे में आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नल और नील है, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में डूबता नहीं था बल्कि तैरने लगता था। यह तैरने वाले पत्थर दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यह पत्थर वहीं पाए जाते हैं जहां भारत और श्रीलंका के बीच में इस पुल को तैयार किया गया था। यह पत्थर भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारों पर मिलते हैं। आगे बात करेंगे एक और सबूत के बारे में। रावण जिस वक्त माता सीता को अपहरण करके श्रीलंका लेकर गया था उस टाइम माता सीता को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस गुफा के अंदर रामायण से जुड़ी कुछ चित्रकारी आज भी मौजूद है। यह चित्रकारी लाखों साल पहले की है। इन चित्रों को साफ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि रावण ने लंका की रखवाली के लिए बड़े बड़े हाथियों को तैनात किया था। हाल ही में वैज्ञानिकों को हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुना बड़ा है। ये अवशेष उसी बात की ओर इशारा करते हैं कि यह वही हाथी है जिनका प्रयोग रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए किया था। रामायण के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।